जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक नोटिफिकेशन जो मैंने आपको दिखाया हुआ है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे नौजवान इसके बारे में कन्फ्यूज़न में हैं। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल जानकारी देने वाला हूँ कि क्या ये नोटिफिकेशन सही है या गलत है, इसमें कितना सही है और कितना गलत है। सोशल मीडिया पर लोग जो नोटिफिकेशन डाल रहे हैं, इसमें भारतीय सेना ने क्या कहा है। तो एक और बड़ी चीज़ दोस्तों इसमें बताने जा रहा हूँ, वो ये कि भारतीय सेना ने RTJCO रिलीजियस टीचर यानी कि धर्म शिक्षक और हवलदार, इनके उसमें क्या चेंजिंग की है। यानी कि भर्ती का जो प्रोसीजर है वो पहले जैसा ही है या इसमें कुछ चेंजिंग हुई है। दोस्तों, मैं एक और स्क्रीनशॉट आपके सामने लगा रहा हूँ, आप इसमें देखें। मैंने बहुत ज़्यादा सर्वे किया और मैं जो वीडियो लेट बना रहा हूँ इसकी भी बहुत बड़ी वजह यही है कि मैंने अभी तक भी वो चीज़ को नहीं पाया जो लोग दिखा रहे हैं। मैं सही जानकारी लेकर और सही अपडेट लेकर और बहुत ज़्यादा सर्वे करके, सर्च करके, लोगों के पास बातचीत करके ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, गुजारिश ये है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। हम बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या 4 चेंजेस बड़े हुए हैं उनको भी बताएंगे और भी बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो को फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ऊपर से पढ़ के बताता हूँ। इंडियन आर्मी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ रिलीजियस टीचर, जूनियर कमीशन ऑफिसर एंड हवलदार, सर्वेयर, ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर फॉर रिक्रूटिंग ईयर 2023-24। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये 2023 और 24 के लिए ये भर्ती है। हाँ, ये सही बात है कि भारतीय सेना में रिलीजियस टीचर के पद बहुत ज़्यादा खाली हैं और उन पर पिछले 2-3 सालों में कोई भर्ती नहीं हुई है। ये पहली भर्ती है जिसमें मैं स्पेशली आप लोगों को बता दूं, मौलवियों के लिए सिर्फ 3 वैकेंसी आई है पिछली बार जो 2022 में है, और पंडित जी के लिए उसमें 118 वैकेंसी है, जबकि बहुत सारी वैकेंसीज़ अभी खाली हैं। तो आप लोग यहाँ देखें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट्स फ्रॉम 16 फरवरी 2023, 16 फरवरी 2023 to 15th March 2023. Online examination dates 17th April 2023 to 4th May 2023। यहाँ 17 अप्रैल 2023 से 4 मई तक एग्ज़ाम का वो है। लेकिन मेरा यहाँ पर कन्फ्यूज़न मुझे ये हो रहा है कि अभी तो 26 फरवरी को उन लोगों का रिटन एग्ज़ाम है, इतनी जल्दी कैसे भर्ती हो सकती है। तो दोस्तों, आज 17 तारीख़ है, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ मैंने 16 तारीख़ का इसलिए वेट किया कि क्या सच में ही ये फॉर्म निकल चुके हैं। तो दोस्तों, मुझे अभी तक भी ये पता नहीं चला है, ना मुझे किसी वेबसाइट पे पता लगा है, ना मैंने जहाँ आगे तक मेरा रुसूख है, मेरी नॉलेज है, वहाँ तक भी ये जानकारी मुझे नहीं मिली है। तो सिलेक्शन प्रोसेस को आप देख सकते हैं। सिलेक्शन इन द इंडियन आर्मी इज़ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एंड ऑन मेरिट ओनली। ये जो सिलेक्शन है ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है और इसमें कोई धोखेबाजी नहीं है। एट नो स्टेज एनी ब्राइब इज़ टू बी पेड टू एनीवन फॉर सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट इन द इंडियन आर्मी। कैंडिडेट शुड नॉट फॉल प्रे टू अनस्क्रूपुलस पर्सन पोजिंग एज रिक्रूटिंग एजेंट्स। यानी कि कैंडिडेट्स को अवेयर किया जाता है कि वो किसी भी एजेंट को या किसी भी बेईमान आदमी के चक्कर में ना पड़ें और किसी को पैसा वगैरह ना दें, क्योंकि साफ़ सुथरा सिलेक्शन होता है भारतीय सेना में, ये यहाँ पर बताया गया है। मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब कोई भी डिवाइस आपके लिए अलाउड नहीं होगा जो टेस्टिंग एरिया होता है यहाँ पर। तो आगे देखते हैं, यहाँ पॉइंट दिए हुए हैं। फॉर रिक्रूटिंग ईयर
2023-24 द रिक्रूटमेंट ऑफ रिलीजियस टीचर, जूनियर कमीशन ऑफिसर एंड हवलदार सर्वेयर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर विल बी कैरीड आउट इन फॉलोइंग फेजेस। यानी कि 2023-24 में जो रिक्रूटमेंट होने वाले हैं, चाहे वो रिलीजियस टीचर हों या हवलदार हों, उनके लिए ये फेजेस सामने रखे हैं। इन क्राइटेरियाज़ को उन्होंने क्लियर करना है। तो इसमें देख सकते हैं आप, फेज़ 1 है। पहले क्या होता था दोस्तों, रिक्रूटमेंट रैली होती थी, यानी कि फ़िज़िकल होता था, फ़िज़िकल मेडिकल ये सब हुआ करता था। लेकिन अभी चेंज कर दिया है। सबसे पहले ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा, जो कि ऑनलाइन CEE हम कह सकते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन, यानी कि CEE का फुल फॉर्म है। और आप इसके लिए आप www.joinindianarmy.nic.in पर भी देख सकते हैं कि ये सब क्या चीज़ है। दूसरा फेज़ होगा वो रिक्रूटमेंट रैली होगा, यानी कि फ़िज़िकल जो होता है वो होगा और मेडिकल होगा। फ़िज़िकल मेडिकल होने के बाद तीसरा जो फेज़ होता है वो इंटरव्यू होता है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ RTJCOs के लिए होता है, जो हवलदारों के लिए नहीं होगा। ये पहले भी होता था, लेकिन बस चेंज ये है, बदलाव ये है, पहले फ़िज़िकल और मेडिकल पहले होता था और रिटन बाद में होता था। अब जो है रिटन जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, इसके लिए कम से कम RTJCOs की जो भर्ती देखना चाहते हैं, उन लोगों को कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। आगे देखते हैं, यहाँ कैंडिडेट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। पेज नंबर 2 पर हम जब जाते हैं तो वहाँ हमें मिलेगा हेल्प डेस्क फॉर ऑनलाइन CEE। ये जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन है, उसके लिए अ हेल्प डेस्क विल बी इफ़ेक्टिव फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेरीज पर्टेनिंग टू ऑनलाइन CEE। मतलब आप इसको पूरा देख सकते हैं, और इसके लिए इन्होंने स्पेशली एक ईमेल ID और टेलीफ़ोन नंबर फर्स्ट टाइम दिया है भारतीय सेना की तरफ से, जो कि JIA हेल्प डेस्क 2023@gmail.com है। इस पर आप देख सकते हैं। इसके साथ प्रोसीजर आप देखें, RTJCO मौलवी शिया कैटेगरी फॉर लद्दाख स्कॉट्स ओनली। यहाँ मौलवी शिया जो है वो सिर्फ लद्दाख के लिए होगा। उसके बाद प्रोसीजर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ये 16 फरवरी से 15 मार्च तक पीछे आ चुका है, आप इसको देख सकते हैं। बाकी एक दूसरा जो बड़ा बदलाव हुआ है वो है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस का। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 250 रुपये प्लस बैंक चार्जेस एप्लीकेबल इज़ टू बी पेड द कैंडिडेट्स फॉर द ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन। तो ये आप SBI के थ्रू या दूसरे और तरीक़े से भी आप कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए कर सकते हैं, UPI के ज़रिए कर सकते हैं। ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा है जब भारतीय सेना में आपके फ़ीस लग रही है। उसके बाद कुछ सेम चीज़ें हैं जो आप अब से पहले देख चुके होंगे, वो चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ पर ख़ुद पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं पेज नंबर 3 पर। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। आप ख़ुद ये पेज पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 3 को। लेकिन इसमें हम सिर्फ यहाँ लास्ट में देखते हैं तो हमें एक चीज़ नज़र आती है कि एज क्राइटेरिया क्या होगा, यानी कि एज लिमिटेशन यहाँ पर दे दी गई है, और उसमें दिया है पिछले साल के मुकाबले में यहाँ पर भी हमें बदलाव देखने को मिला है। और वो बदलाव ये है, पिछले साल यानी कि 2021-22 की जो वैकेंसीज़ आई हैं उसमें 25 से 36 साल का क्राइटेरिया दिया गया था कि ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनको मौका दिया गया था। लेकिन इस बार जो है वो 2 साल घटा दी गई है, 25 से 34, जैसे कि पहले हुआ करता था कोरोना से पहले। अब फिर से वही 25 से 34 साल की एज में जिनकी है वही भर्ती देख सकते हैं। यानी कि 1 अक्टूबर 1989 से लेकर के 1 अक्टूबर 1998 के बीच जिनकी पैदाइश है वही लोग इसको इस भर्ती को देख सकते हैं, वही लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पहले फेज़ में देखते हैं कि वो क्या है। वो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के ताल्लुक़ से है, जिसमें कि
इसमें भी बदलाव हुआ है दोस्तों, लोग इसको बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसमें भी कई बदलाव हुए हैं, चाहे वो मौलवी के लिए हो, चाहे वो पंडित जी के लिए हो। बाकी ग्रंथी और उनके लिए ज़्यादा नहीं है, लेकिन मौलवी और पंडित जी के उसमें बदलाव पक्के हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आरटी पंडित एंड पंडित गोरखा फॉर गोरखा रेजिमेंट हिंदू कैंडिडेट्स विद शास्त्री आचार्य इन संस्कृत फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एडिशन इंडिविजुअल शुड हैव अंडर मेंशन रिलीजियस क्वालिफिकेशन। ये चीज़ है, पहले या तो शास्त्री हो या आचार्य हो, इन दोनों में से एक का होना संस्कृत में ज़रूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एक और इनमें एक और है कर्मकांड एज वन ऑफ द मेन कोर सब्जेक्ट ड्यूरिंग शास्त्री आचार्य। शास्त्री और आचार्य में कर्मकांड एक मेन या कोर सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास कर्मकांड का 1 साल का डिप्लोमा है, जो और करके यहाँ दिया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं 1 साल का डिप्लोमा जिनके पास है और उनके पास ग्रेजुएशन है संस्कृत से ग्रेजुएशन है या मास्टर्स है संस्कृत से, उसके साथ साथ कर्मकांड का डिप्लोमा है, वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं। ऐसे लोगों से भी मैं मिला हूँ और ऐसे लोगों से भी मेरी बातचीत हुई है। तो ये लोग इधर ये हो गए हैं। बाकी आप देख सकते हैं ग्रंथी के लिए है सेम चीज़ है, ज्ञानी चाहिए पंजाबी में और ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अब आते हैं मौलवी पर। मौलवी में ख़ास तौर से सुन्नी मौलवी के लिए है, जो कि शिया के लिए तो सेम था जो पहले था, लेकिन सुन्नी मौलवी के लिए ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और दूसरी है जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है इंडिविजुअल शुड हैव आलिम इन अरबिक, ये तो मदरसे से हो गया। दूसरा है अदीब माहिर उर्दू या माहिर इन उर्दू, ये बदलाव बड़ा है। दोस्तों इस चीज़ को हम देख लें कि मदरसे से आलमियत, आलिम की वो होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है अदीब माहिर उर्दू, अदीब माहिर होना चाहिए, जैसे अलीगढ़ वगैरह या लखनऊ वगैरह से लोग करते हैं, या फिर माहिर इन उर्दू होना चाहिए। ये अदीब माहिर ये वही लोग कराते हैं, लखनऊ बोर्ड से करते हैं कुछ लोग अलीगढ़ से करते हैं। तो मदारिस की जो डिग्रियां हैं वो भी अलग अलग होनी चाहिए। मौलवियत में मदारिस की डिग्रियां अलग अलग साल की चाहिए। इसी तरीके से ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट होती हैं, पहले साल की, दूसरे साल की, तीसरे साल की, ये भी अलग अलग मांगते हैं। ख़ास तौर से मौलवियों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हर साल की अपनी मार्कशीट और 10वीं की मार्कशीट अपने साथ हमेशा रखें। इसके साथ साथ हम कुछ जो इंटरव्यू या रिटन एग्ज़ाम में जो सवालात आते हैं कंप्यूटर बेस्ड ये कर दिए गए हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई बदलाव हुए हैं, उनमें मैं फिर से गिना देता हूँ। सबसे पहला बदलाव है कि आपका एग्ज़ाम पहले होगा, फिज़िकल मेडिकल बाद में होगा, और एग्ज़ाम जो है रिटन वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन। दूसरा जो बड़ा बदलाव है वो इसमें अब की बार से आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। तीसरा बदलाव जो हुआ है वो आपके एज को लेकर हुआ है, वो फिर से 25 से 34 हो गई है। चौथा बदलाव आपके डिग्रीज़ को लेकर के हुआ है। और एक बड़ा बदलाव जो हम देख सकते हैं इनमें दिखाया गया है वो है आपकी वैकेंसीज़ को छुपा दिया गया है। आपकी वैकेंसीज़ को ओपन नहीं किया गया है कि इस बार फ़लाँ की इतनी वैकेंसी है, फ़लाँ की इतनी वैकेंसी है। इन वैकेंसीज़ को भी हाइड रखा गया है। तो ये 4-5 बदलाव हमें देखने को मिले हैं, लेकिन मैं आपको फिर से सतर्क कर रहा हूँ कि अभी तक भी कंफर्मेशन नहीं है कि ये वैकेंसीज़ आ गई हैं, ये नोटिफिकेशन सही है या गलत है। हालांकि इसको बहुत सारे लोगों ने सही कहा है, लेकिन अभी तक जो है वो आपकी जो
आपकी जो वैकेंसीज़ हैं वो शो नहीं हो रही हैं। आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप www.joinindianarmy.nic.in पर देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको शो नहीं कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है। आप इसमें जाकर के देख सकते हैं, यहाँ नॉट फाउंड दिखा रहा है, नॉट फाउंड रिकॉर्ड। तो बाकी आप देखते रहें, बाकी जल्द ही मैं एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने आऊँगा, जिसमें कि अगर फॉर्म निकले हुए हैं तो ज़रूर उसके बारे में और ज़्यादा मज़ीद जानकारी के साथ आपके पास आऊँगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कि हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द हाज़िर होते हैं नई वीडियो के साथ।